हमारे साथ काम शुरू किया था रवि सक्सेना जी ने। किन्होंने स्टार्ट किया? रवि जी। ये इनकी सिस्टर हैं। तो गुड़िया हमारे साथ काम करती थी शादाबाद में बिफोर मैरिज। मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस कहाँ से कहाँ जाता है बिफोर मैरिज, शादी से पहले। और ये सिल्वर, शायद सिल्वर हो गई थी, सिल्वर के आस लीडर्स क्लब थी, है ना, यानी मतलब 20-25 जो भी ऐसा टीम था। तो गुड़िया मेरे से अक्सर बोलती रहती थी कि सर मैं कैसे काम करूं भैया। भैया भी बोलते, बोले ठीक है इतना ही बहुत है, ज़्यादा मत करे। बात सही है या नहीं है? क्योंकि फीमेल है, लड़की है, तो प्रतिबंध रहता ही है, ज़्यादा जा नहीं सकते, लेट नाइट नहीं वर्क कर सकते, और पापा भी मना करते हैं, ऐसे सारी चीज़ें। मेरे से बात होती थी, मेरे से तो बहन भैया पापा मम्मी सबकी बात होती थी, मैं तो पूरे घर से बात करता था। तो मैं बोलता था मैं तू ऐसा है, सुन लड़ाई वड़ाई मत करवा दियो घर में, मैं चुपचाप रहे घर में ही, हेलो। और मैं तू कर ले शादी, तेरी शादी हो जाएगी, फिर तेरे पति से काम कराएंगे हम, हेलो। तो ये फिर तीसरे आदमी आए, एंट्री मारी इन्होंने। बात सही है या नहीं है? तो शादी वादी हो गई कोई, मतलब शादी के बाद कहाँ आदमी को इतना होश रहता, कौन सा बिजनेस, हेलो। सास ससुर दाल चावल रोटी झाड़ू पोंछा जिन्हीं कामों में लग जाता है। तो चलता रहा, ऐसे चलता रहा। अब हुआ ये, इंजीनियर साहब हैं ये, इनके नीचे कई इंजीनियर हैं, उधर 30-40 इंजीनियर जहाँ जॉब करते हैं। तो ये कहीं किसी इनके दोस्त इंजीनियर ने इन्हें बिजनेस प्लान दिखाया। और आदमी, जैसे आदमी सीधे तो हैं, दिख ही रहे हैं तुम्हें, आके इन्होंने धर्मपत्नी को सीधा पूछा होगा, ऐसे ऐसे बात है मैडम। सुई मैडम, अरे मैं तो इसमें पहले से ही जुड़ी हुई हूँ। और तुरंत मुझे फोन आया कि सर ऐसे ऐसे बात है। मैंने बहुत बढ़िया, और तुरंत हम प्रकट हो गए नारद मुनि की तरह। हम पे कोई काम नहीं है, हम तो नहा धो के नौकरी छोड़ के शुरुआत से 2011 से इसी में लगे पड़े। हमें तो इंडिया के किसी भी कोने से, हेलो, पहले वो था ना नारद जी, पुराने नाटक पिक्चरों में देखोगे, नारायण नारायण, प्रकट होने की देरी है कहीं पूरे हिंदुस्तान में। सो ही हम पहुंच गए, मैंने आओ साहब बैठो, और तुरंत हमने काम शुरू करा दिया। देख रहे बिजनेस कहाँ से कहाँ चलता है, कैसे कैसे चलता है, हेलो। और ये गारंटी है कि ये कपल जो है ना डायमंड भी बनेगा, आने वाले समय में डायमंड की रिकॉग्निशन भी इसके लोगे। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो शुरुआत जो है लेडीज फर्स्ट, हाँ प्रीति जी से ही कर लेते हैं। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है उन्हें, और विजुअलाइजेशन की क्या पावर है ना, ये विजुअलाइज होता है। हमने विजुअलाइज किया या इन्होंने किया कि ठीक है कराएंगे, बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो एक बार जोरदार तालियां प्रीति जी के लिए। माइक हैंड ओवर करता हूं मैं। यहाँ के तो सब ब्लैंक हो जाते हैं, घर में बहुत कुछ सोचते हैं कि ये स्पीच देंगे, लेकिन यहाँ सब ब्लैंक हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगी। मेरा नाम प्रीति सक्सेना है, और आधे से ज़्यादा सारी बातें सर बता चुके हैं। मैं शादाबाद में मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था, और मुझे प्लान भी नहीं दिखाया गया था, सिर्फ चाय नाश्ता कराती थी। और एक बात प्लान कानों में पड़ गया था कि एक आईडी से ज्वाइन करेंगे तो, और 3 से करेंगे तो डबल फ़ायदा होगा। जैसे अब आजकल सुनते हैं ना कि मोबाइल स्टैंडर्ड वाला, किसका मोबाइल ज़्यादा महंगा है। तो पैसा तो अपने पास था, क्योंकि मैं टीचिंग करती थी, तो अपने को वही समझ में आया 16,000 वाला प्लान चाहिए, कि डबल फ़ायदा चाहिए। और प्रोडक्ट कुछ नहीं, वो सर ने बताया कि प्रोडक्ट के नाम पे सिर्फ 3 सूट लेंथ मिलेंगे आपको। अब तो बहुत सारे ऑप्शन है, उस समय सिर्फ सूट लेंथ साड़ियाँ थी। तो मैंने कहा सर ठीक है, मुझे उससे प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, मुझे बिजनेस से डबल फ़ायदा चाहिए। तो मैंने इस बिज़नेस को 3 सूट लेंथ लेके ज्वाइन किया था, जो आज दिमाग लगाते हैं कि हम क्या लें। मेरी समझ में सिर्फ बिजनेस आया था और कुछ नहीं आया था। तो उन 3 सूट लेंथ की भी एक ज़बरदस्त कहानी है कि एक तो पापा का सिलवा दिया, और जैसे शादाबाद में कोट पैंट अब पहनने लगे, हम लोग ड्रेस कोड में पहले नहीं पहनते थे, तो 2 रखे हुए थे। अब रवि सर की शादी आई, दामाद को क्या देना है, मैंने कहा तो फिर ठीक है, मोस्टली होता है दामाद कोट पैंट सिलवाएगा अपने लिए। मैंने कहा ठीक है, देख लो ये सूट लेंथ है, इसमें से पसंद कर लो। कोइंसिडेंट ये रहा कि जो मेरी आईडी पे सूट लेंथ आया था वही पसंद किया, और वही आज पहन के खड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कोट पैंट की क्या वैल्यू है। आज इस कोट पैंट से फंक्शन भी अटेंड करते हैं, मीटिंग भी अटेंड करते हैं, और इसकी बदौलत आज तक मेरे घर में 3 लाख रुपए आ चुका है। और पैसा सबके पास होता है, फालतू की बात है, पैसा नहीं होता। मैरिड के पास भी होता है, अनमैरिड के पास होता है, स्टूडेंट्स के पास भी पैसा होता है, सबके पास सेविंग होती है। अपन जब मार्केट में जाते हैं ना 5-5 हज़ार की शॉपिंग कर आते हैं, मोबाइल अपन कमाते नहीं है, लेकिन 25-25 हज़ार की मोबाइल ले आते हैं। यहाँ पे 16,000 की ज्वाइनिंग के लिए बात करते हैं। तो मेरा विजन था कि मुझे बहुत पैसा कमाना है,
और सर बोल ही चुके हैं कि शादी के बाद 1.5 साल तक मैंने नहीं किया था, लेकिन जब सर का मूड अच्छा होता तो मैं बीच में कर देती थी सर, ये वाली मैं वीडियो सुनाती थी सर को, तो सर को नींद आ जाती थी लेकिन वो उसका रिजल्ट ये था कि सर के पास कोई उनके फ्रेंड प्लान लेके आए, तो उसका रिजल्ट ये था कि सर ने मेरी बात सुनी और फिर ओमी सर ने सारा मोर्चा संभाल लिया। और तो थैंक यू ओमी सर, और आगे के फ्रेंड में जितने भी हैं महागुरु सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। बस इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ जी, कई बार हम जाते हैं अपने प्लान करने के लिए, तो ऐसे स्टूडेंट अगर लड़की है स्पेशली, या हमारी कोई भतीजी है, या है ना भाई की बेटी है, या मान लो साले साहब की बेटी, तो हम क्या रहे ये क्या करेगी, हेलो ये क्या करेगी, तो ले बैठता है तुम लोगों को हेलो, वो कर सकती है जो शायद कोई और ना कर पाए। बात सही है या नहीं है? तो ये दिमाग नहीं लगाना है कि भाई ये क्या करेगा या ये क्या करेगा। लोगों के साथ लगातार लंबे समय तक टच में रहो और उनके साथ में काम कराते रहो। चलिए अभी तुरंत ज़्यादा समय नहीं लगाते, सर को जो है माइक हैंडओवर करते हैं और जानते हैं कैसे क्या इस बिजनेस में। और आज बहुत बढ़िया, आज पूरे फुल कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और 2-2 शहरों में भाग भाग के, भोपाल में रहते हैं, ग्वालियर में भी जाते हैं, सादाबाद भी आते हैं, आगरा भी जाते हैं। मतलब आज हर एक समय पे, मैडम ने बोला एक समय पे नींद आती थी, लेकिन अभी बिजनेस को लेकर के फुल्ली जागृत रहते हैं ना। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभय जी को माइक हैंडओवर करना चाहूंगा। जोरदार तालियां दोस्तों। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभय सक्सेना, जैसे कि सर ने बता ही दिया, मैं एज ए इंजीनियर जॉब करता हूँ। पहले ग्वालियर में करा था, अभी भोपाल में करा था। और पास करो, ज़्यादा आदत नहीं है बोलने की ओके। तो जैसा कि बताया कि ये बिज़नेस मेरे को दहेज में मिला था एंड पसंद तो मैं करता नहीं था, लेकिन जब मेरा दोस्त लेके आया, बहुत फास्ट फ्रेंड था, काफ़ी बोला, तो मैंने कहा ठीक है पैसे दे देंगे, दोस्त अपना दे देंगे। लेकिन घर में मैंने सुने थे 2-4 वीडियो, तो मैं घर पे आया, डिस्कस किया, और जब डिस्कस किया तो पता पड़ा कि ये बिज़नेस तो मेरे, जब डिस्कस किया मैंने तो मुझे पता चला कि ये घर में बिज़नेस चल रहा है। तो मैंने फिर कहा चलिए मैं एक बार, मेरे को एक्चुअली रवि सर और चौहान सर आए थे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे पूरा प्लान समझाया। एंड जब चौहान सर ने मुझे बिज़नेस पूरा प्लान समझाया तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन मुझे ये समझ में आया था कि पहले से ये ज्वाइन है तो थोड़ा बहुत तो ज्वाइनिंग है ही, तो मैं कि चलो बिज़नेस वॉल्यूम बनाते उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन उसके बाद चौहान सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को हर बार ऑनलाइन जितनी भी फिज़िकल मीटिंग होती थी उसमें बुलाया, और मैं हर बार आया भी। ये अच्छी बात थी कि मैं हर बार आया तो मेरा विज़न क्लियर हुआ, और विज़न क्लियर करने से ये हुआ कि मैं कंटिन्यू अभी इस बिज़नेस में फुल कमिटमेंट के साथ काम कर रहा हूँ। गोल्ड अचीव किया है। नेक्स्ट अगली मीटिंग जब भी होगी मैं पर्ल करके आऊँगा, और मोस्ट प्रॉब्ली 3 महीने ही होंगे उसके अंदर। और चौहान सर, रवि सर और ओमी सर, नितिन सर, बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी ऑनलाइन मीटिंग हुई थी उस टाइम पे मैंने अपने आप को ज़्यादा डेवलप किया, क्योंकि नया दौर था, मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं था। सीखा मैंने ऑनलाइन मीटिंग से काफ़ी ज़्यादा। और जो मॉर्निंग मीटिंग होती है, मैं सभी को बोलूँगा, मॉर्निंग मीटिंग बहुत मतलब हेल्पफुल है हमारे बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। तो 5:45 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं है, 7:45 बजे उठना बड़ी बात नहीं है। एक बार उठें और उसको ज्वाइन करें तो आगे बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो अभय जी ने 2 चीज़ों को अंडरलाइन किया। एक तो मैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में, प्रोग्राम में मिस नहीं किया मैं अटेंड करता रहा। हेलो, तो एक तो ये पॉइंट है इनका मेन अंडरलाइन करने वाला कि मैं किसी भी फिजिकल मीटिंग में मैं एब्सेंट नहीं हुआ। और दूसरा कि सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग सेशन आपके सीनियर अपलाइन चलाते हैं, जूम पे सेशन। किस पे चलाते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो आते हैं जूम सेशन पे? एक बार हैंड रेज करो। अरे बाप रे, पूरा हॉल आता है यहाँ तो। अभी जो लोग नहीं आते, आपके आस पड़ोस में एक आध होगा बेचारा, तो जो नहीं आते उन्हें जूम का लिंक दो, अर्ली मॉर्निंग सेशन अटेंड करवाओ, और उनको पता चले कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या, बिजनेस है क्या, कितना पावरफुल है। और यही वो कारण है कि यहाँ आपके सामने ये कपल डायमंड बन, वो गोल्ड बन के खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां कपल के लिए। चलिए।